जय हिंद। वेलकम टू राजकृष्णा केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आपको ज़रूर डाउट्स आ रहे होंगे, क्योंकि कल एक स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया था, बोला सर हमको डाउट्स आ रहे हैं और हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने बोला जल्दी ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिले, और ये भी कोशिश रहेगी कि उस ग्रुप में आपको डीपीपी मिले। डेली क्लास के बाद एक 5 या 10 क्वेश्चन का डीपीपी मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें आने वाले डाउट्स को आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है भैया, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री। क्या डिस्कस करेंगे? स्टोइकियोमेट्री। मैं आपको बता दूं, स्टोइकियोमेट्री मोल कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द हार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। मतलब इसको आप समझ लिए, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लिए, तो आप कहोगे कि वाह हमको भी मोल आता है, फील आएगा आज मोल कंसेप्ट का। अब बात आती है कि भैया स्टोइकियोमेट्री है क्या? बिल्कुल, तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री इज नथिंग, इसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? केमिकल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, केमिकल रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले हम 2 लॉ को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही बेसिक लॉ है। 2 बेसिक लॉ, 2 बेसिक लॉ। ओके, पहला जो बेसिक लॉ है वो है गैलुसाक लॉ। गैलुसाक लॉ कौन सा है भैया? गैलुसाक लॉ। गैलुसाक जी ने क्या बताया? एक बहुत ही बेसिक बात गैलुसाक ने बताई। उन्होंने बोला कि एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो जो गैसियस रिएक्शंस हैं उसका जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा। अगेन, एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम रेशियो ऑफ एनी केमिकल गैसियस रिएक्शन विल बी फिक्स्ड। या जो केमिकल रिएक्शन होगी गैसियस, वो कैसी होगी? फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो में होगी। तो हम लिख सकते हैं एट द सेम कंडीशन of temperature and pressure any chemical gaseous reaction always happens in fixed volume ratio। ठीक है भैया, ऑलवेज हैपेंस इन फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो। मतलब एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लिया हमने H2 + O2 = H2O, वाटर बना दिया, गैसियस एटम्स लिए, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन इधर 2 आ गया। ओके भैया, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम कहें कि 2 लीटर ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 लीटर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लीटर वाटर, इन दोनों का जो वॉल्यूम रेशियो है सबका वो कैसा है? फिक्स है। मतलब 2:1:2, ये कैसा है? फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो। ठीक है भैया, ये हमारा वॉल्यूम रेशियो फिक्स्ड है। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म 2 लीटर H2O। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। गैलुसाक जी ने बहुत ही काम आसान कर दिया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद गैलुसाक जी का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम।
और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, N2 + H2 = NH3। और यहाँ हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन लगा लिया, यहाँ 3 लगा दिया। अब कुछ कह रहे होंगे सर आप तो बहुत जल्दी कर देते, आपको भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो बिल्कुल बेसिक पहला चैप्टर चल रहा है, आगे सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, बाकी दिमाग तो मुझे चलाना है ना। आपको किस टाइम पे क्या पढ़ाना है, आपको कौन सा डीपीपी देना है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं, हर टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा मैं। आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, ठीक है, टेंशन मत लो। इधर देखो, यहां हम कहेंगे सर 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर H2 गैस रिएक्ट करते हैं तो बनता है 2 लीटर अमोनिया। मतलब इसका जो वॉल्यूम रेशियो है 3:2, ये भी कैसा होगा? फिक्स्ड। समझ में आ रहा है? किसने बताया था भैया? ये बताया था गैलुसाक जी ने। ठीक है, तो गैलुसाक जी का काम हो गया खत्म। अब दूसरा लॉ आता है, एक और बेसिक लॉ दिया, वो भी कोई महान व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका? आओ सीखें। दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था इसको सॉल्व करने के लिए, उनका नाम था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। भैया इन्होंने भी अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी। और एवोगैड्रो जी ने बताया कि अगर हमारा सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है और किसी भी गैसियस केमिकल रिएक्शन का वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? फिक्स्ड। समझ में आया? कंडीशन वही है, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड होगा तो मॉलिक्यूल भी फिक्स्ड होंगे। ठीक है, इन्होंने बोला, क्या बोला? एट द सेम कंडीशन ऑफ temperature and pressure, any gaseous reaction, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी gaseous reaction contain equal number of molecules। ठीक है भैया, इन्होंने बोला कि एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस रिएक्शन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इन्होंने बताया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई, इन्होंने बोला कि 1 मोल ऑफ एनी गैस या एनी गैसेस ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स या Na मॉलिक्यूल्स। बड़ा काम आसान कर दिया इन्होंने बोला कि भैया अगर कोई भी गैस है उसका 1 मोल है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आओ सीखें। ये कह रहे हैं कि अगर हमारा SO2 गैस है, कौन सा गैस है? SO2, और उसका हमने ले लिया 1 लीटर, 1 V लीटर ले लिया, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? N, या हम क्या बोलेंगे? Na मॉलिक्यूल, 1 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया, अगर हमारे पास अगर O2 गैस है और उसका अगर हमने 1 लीटर लिया तो इसके भी 1 Na मॉलिक्यूल्स या 1 मॉलिक्यूल्स। अगर हमने SO3 गैस लिया 1 लीटर तो इसके भी Na मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम रेशियो फिक्स्ड है तो मॉलिक्यूल रेशियो भी फिक्स्ड होगा, और 1 मोल गैस के ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया, ये 2 बेसिक लॉ हैं जो हमको बहुत हेल्प करने वाले हैं न्यूमेरिकल डिस्कशन में। ठीक है, आज आपका न्यूमेरिकल का जो डर है ना, वो डर भागने वाला है। आप देखते रहिए। देखो कैसे भगाएंगे डर को। उससे पहले कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं।
मजा नहीं आया। एक एक चीज को समझते हैं, जड़ से समझते हैं। कैसे? अगर हम दोनों लॉ को मिक्स्ड कर दें, मिक्स्ड बोथ लॉ, अभी लॉ दोनों पढ़े हमने, तो मिक्स्ड करेंगे भैया S2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। बैलेंस करो, दो यहाँ पे दो बैलेंस्ड है। यस, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, ये गैसियस रिएक्शन है, ये भी वेपर वाला गैसियस रिएक्शन है, तो यहाँ वॉल्यूम रेशियो फिक्स्ड होता है, और अगर वॉल्यूम रेशियो फिक्स होगा तो मॉलिक्यूल रेशियो भी फिक्स होगा। इसका जो वॉल्यूम रेशियो होगा 2 लीटर रिएक्ट विद 1 लीटर रिएक्ट विद फॉर्म 2 लीटर वाटर, इसका जो वॉल्यूम रेशियो आएगा 1:2। ये क्या आ गया भैया? वॉल्यूम रेशियो। अगर हम इसका मॉलिक्यूल रेशियो निकालना चाहें तो वो भी फिक्स होगा 2:1:3, या हम बोल सकते हैं 2Na:1Na:3Na रेशियो। अभी तो सिखाया ही था कि किसी भी एक मोल गैस में कितने नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है भैया? मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूल रेशियो। ऐसे लिख दो शॉर्ट में, या इसको डिटेल से ऐसे लिख दो। अब हमारे पास पता है कि इसके अंदर 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर 1Na मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन Na। अगर इसमें Na का डिवाइड करेंगे तो कितना बचाएगा? 2 मोल्स। कितना आया? 2 मोल। यहाँ कितना आया? 1 मोल। इधर कितना आया? 3। तो ये हमारे हो गए 3 मोल, इसका मतलब ये हो गए 1 मोल, और इसका मतलब ये हो गए 3 मोल, और ये हमारा बन गया मोल रेशियो। क्या बन गया? मोल रेशियो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल डिस्कशन करने में। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 मोल H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन गैस फॉर्म 3 मोल वाटर। ठीक है, सॉरी 2Na और यहाँ 2 मोल, सॉरी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 2 मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल से, वो बना रहा है 2 मोल वाटर। अगर हम बात करें मास रेशियो की, एक और पॉसिबिलिटी है कि यहां से हमारा 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद कितना हो गया? 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म 36 ग्राम H2। तो ये हमारा निकल के आ गया मास रेशियो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जो हमने सीखा है, ये जो रेशियो निकाले हैं, ये न्यूमेरिकल में आगे काफी हेल्प करने वाले हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिंपल N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। इसको बैलेंस करो, यहां आएगा हमारा 3। अगर हम इसमें निकालें तो यहां से 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 लीटर हाइड्रोजन फॉर्म 2 लीटर अमोनिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भैया वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अगर हम इसका मोल रेशियो फाइंड करना चाहें तो सिंपल 1:3:2। ये क्या आ गया? मोल रेशियो। अगर इसका मास रेशियो फाइंड करना चाहें तो ये कितना आएगा? 28 ग्राम रिएक्ट विद कितना? ये 6 ग्राम, और ये कितना? अमोनिया होता है 36, तो ये हो जाएगा 34 ग्राम। 2 अमोनिया है ना, तो 36 ग्राम अमोनिया बन रहा है। कब? 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया मास रेशियो। हम मॉलिक्यूल रेशियो भी निकाल सकते हैं। 1Na मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3Na मॉलिक्यूल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। ये हमारा आ गया मॉलिक्यूल रेशियो। ठीक है भैया, तो ये हमने बहुत ही बेसिक तरीके से ये लॉ को डिस्कस किया। आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एक बेसिक बात और समझ लेते हैं। ठीक है भैया, देखो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उस ग्रुप में जरूर बताना मुझे, है। देखो एक और है,
वैलेंस रिएक्शन। वैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो भैया, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स बराबर प्रोडक्ट के पार्टिकल, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स के हैं आफ्टर द रिएक्शन उतने ही प्रोडक्ट किसके बनेंगे? प्रोडक्ट के बनेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस्ड रिएक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ reactant atoms and product atoms in the reaction is called balanced reaction। एक सिंपल रिएक्शन में लेता हूं फिर से वही, H2 प्लस N2 या N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो यहां देखो हमारा एटम बैलेंस्ड है, इधर 2 नाइट्रोजन तो इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो इधर भी 6 हाइड्रोजन, सारे एटम्स बैलेंस्ड है ना भैया। एक बात और समझ लेना, ये हमारे इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब देखो इन द वैलेंस रिएक्शन, वैलेंस रिएक्शन के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता है वो हमारा होता है वॉल्यूम रेशियो के बराबर, और जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो होता है मोल रेशियो के बराबर। तो हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल हम बोलेंगे वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू होता है वॉल्यूम रेशियो, और वॉल्यूम रेशियो बराबर होता है मोल रेशियो। ये बात याद रखना भैया, न्यूमेरिकल बहुत ही हलवा है इसके, बहुत ही आसान है। आओ हम स्टार्ट करते हैं। अब 2-3 न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, उसके भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे चुटकियों में। आओ सीखें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन will be required to react completely with 1 gram of calcium? Also find out the mass of calcium oxide obtained। ठीक है भैया, हमने ये न्यूमेरिकल लिखा, अब इसको सिंपली सॉल्यूशन करते हैं इसका, जो अभी हम लोगों ने सीखा उसी के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ऑल्सो फाइंड आउट द कैल्शियम ऑक्साइड मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, एक रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम की रिएक्शन कराएंगे O2 से, और जब ये रिएक्शन होगा तो ये कह भी रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उसका मास क्या होगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको करेंगे बैलेंस्ड। तो जब बैलेंस करेंगे, तो जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इधर 2 ऑक्सीजन इधर 2 लगा देंगे और इधर 2 कैल्शियम होंगे। ठीक है भैया, अभी हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है? एक तो इसका जो मास दिया हुआ है, ये 1 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम का मास ऑफ कैल्शियम, कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। इसका जो मोल रेशियो है, वो मोल रेशियो कितना है?
2:1:2. मतलब we can say that 2 mole calcium react with 1 mole oxygen formed 2 mole calcium oxide. ये तो मोल रेशियो का मतलब है। अब हमको क्या करना है, कैल्शियम के मोल्स फाइंड कर लेने हैं। तो मोल ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम के मोल कितने आएंगे, 1 अपॉन कैल्शियम का मास कितना दिया है, गिवन मास कितना दिया है 1 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 40। तो ये कैल्शियम के मोल्स कितने तक के आ गए 1/40। हमको ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल कैल्शियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन गैस। 2 मोल कैल्शियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो 1/40 मोल किससे रिएक्ट करेगा, 1/40 मोल रिएक्ट विद 1/2 इंटू 1/40, और जब इसको करेंगे तो ये आ गए 1/80। ये 1/80 मोल किसके आ गए, ये आ गए ऑक्सीजन के, किसके, मोल ऑफ O2 गैस। हमने मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। मास ऑफ O2 इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W/M, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मास मोल्स निकल आए तो 1/80, इसका जो मास होता है वो होगा कितना, कैल्शियम का भैया कितना होता है 40। और जब इसको हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन का होगा 32, और ये वैल्यू निकल के आएगी 0.4 ग्राम, 8/4 ठीक है। तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने मास निकाला है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था N = W/M, तो W = N/N × M। मोल्स हमको 180 दिए, 32 इसका एटॉमिक मास पता ही है, तो हमने सीधा सीधा यहाँ से ग्राम निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा मास निकल के आ गया किसका, ऑक्सीजन का। अब हमको किसका फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, बहुत आसान है भैया। एक हमने 10th क्लास में लॉ पढ़ा था, बहुत ही सिंपल लॉ था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। वो बोलता था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर रहता है। जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करता है आफ्टर द रिएक्शन, उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का बनता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा जो मास होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, वो इन दोनों के बराबर आना चाहिए ना। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू मास ऑफ Ca प्लस मास ऑफ O2 इक्वल टू, हम कह सकते हैं इसका 1 ग्राम दिया था भैया, 1 ग्राम इसका 0.4 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1.4 ग्राम आंसर। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात। ये एक मेथड है, हम चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो मैं उससे भी करके दिखाता हूं। सिंपल, अभी हम सीख रहे हैं चीजों को, तो बार बार 1-2 मेथड से सॉल्व करेंगे। हम वही रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड। देखो, तो यहां से हमारा कैल्शियम के कितने मोल्स, इसको बैलेंस कर लेंगे, इसके 2 और इसके 2, तो यहां से 2:1:2, मतलब 2 मोल कैल्शियम रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका दिया है हमको कितना, 1 ग्राम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मोल कैल्शियम से डायरेक्ट क्या बन रहा है, 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। वी कैन से दैट 2 मोल कैल्शियम फॉर्म 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। डायरेक्ट इसको ना लेके इसका रिलेशन ले लेंगे, तो इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो इसके मोल्स निकल के आएंगे, मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना, 1/40। तो कैल्शियम के 1/40 मोल्स हैं, तो इसके भी कितने मोल्स होंगे, 1/40, क्योंकि 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 1/40 से कितने मोल बनेगा, 1/40 मोल्स। तो हम बोल सकते हैं कि मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ गया, 1/40। अब इसका क्या निकाल लेंगे, मास
तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1/40 इंटू कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आएगा, कैल्शियम का होता है 40 और ये 16 हो जाएगा 56 और ये वैल्यू निकल के आएगी 1.4 ग्राम, जो भी हमने आंसर निकाला था। और अगर ऑक्सीजन का मास चाहिए तो क्या करेंगे, मास ऑफ O2, तो ये हमारा इन दोनों का मास बराबर किसका मास होगा, इसका, तो इसके मास में से कैल्शियम का मास माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास। तो 1.4 - 1 = 0.4 ग्राम ऑक्सीजन का मास। चाहे जैसे निकाल लो, तीनों का कोई भी रिलेशन बना के आप निकाल लो, आंसर आपका सेम निकल गया। ठीक है, मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained by heating 200 kilogram of 95% pure limestone, question mark। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। देखो भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे कि 95%, तो इसका जो वेट दिया हुआ इसको बैलेंस कर लो भैया, बैलेंस्ड है। मोल रेशियो इसका निकाल लो 1:1:1, मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड्स। इसका दिया है 200 किलोग्राम और कितने परसेंट डिकम्पोज हुआ है, ये कितने परसेंट हीट किया है, 95%। तो हम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 95/100 इंटू 200 किलोग्राम, तो ये निकल के आ जाएगा 190 किलोग्राम। और जब 190 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, ग्राम। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हम निकालेंगे तो इक्वल टू हमारा आएगा 190 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे मोल्स आएंगे इसके 1900 मोल्स। ठीक है भैया, ये मोल किसके निकल के आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट के आगे मोल्स। अब आपको पता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, तो इतने मोल्स इतने देता है, तो 1900 मोल कितने होंगे, 1900 मोल इसके होंगे। हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या होगा 1900 मोल इक्वल टू 1900 मोल्स। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स निकल के आ गए तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका मास। मास हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहां से निकालेंगे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो मोल्स इनटू इसका मास होगा 56, ये तो आएगा ग्राम, और अगर इसको किलोग्राम में करना है तो 1900 इंटू 56/1000 और ये निकल के आएगा
106 किलोग्राम, 106। देखो भैया नीचे है, इधर अगर हम कहें मास ऑफ, तो अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 56/1000, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 106 किलोग्राम। ये मास किसके निकल के आ गया, ये मास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का। अगर हमको मास फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा, इसका जो मास है वो बराबर इन दोनों का मास होगा, तो इसका मास इसमें से माइनस कर देंगे तो किसका आएगा, CO2 का। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, मास ऑफ CO2 इक्वल टू 190 kg माइनस 106, तो ये मास निकल के हमारा आएगा 84 किलोग्राम। ठीक है भैया, ये हमारा आ गया आंसर। CO2 का मास भी आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी आ गया। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चाहो तो हम और न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक के। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 at STP will be formed when 0.01 mole of H2SO4 react with excess of Na2CO3 और रिएक्शन दिया है इसमें Na2CO3 प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ से सॉल्व करें। अब देखो ये कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 at STP will be formed when 0.01 mole of H2 react with excess of Na2CO3। अब देखो यहाँ इसके जो मोल्स दिए हैं वो दिए 0.01, इससे रिएक्ट कर रहा है, तो इसके कितना अमाउंट बनेगा, कितना लीटर CO2 निकलेगा STP पर। तो अब इसका मोल रेशियो निकाले तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, CO2 CO2 रेशियो और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन सब का जो मोल रेशियो है वो 1:1:1:1:1:1। या हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 1 मोल H2SO4 फॉर्म 1 मोल Na2SO4 एंड 1 मोल CO2 एंड 1 मोल H2। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 दे रहा है 1 मोल CO2 गैस, या हम बोल सकते हैं 22.4 लीटर CO2 गैस एट STP तो वो मेंशन करके चल रहा है, तो ये भी तो एक ही मोल है। तो हम बोलेंगे कि 0.01 मोल कितना देगा, तो 22.4/1 इंटू 0.01, और ये हमारा आएगा 0.224 लीटर। आंसर यही तो पूछा है, बहुत आसान। तो ये आज हमने डिस्कस किया था स्टोइकोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आप लोगों ने 2-3 न्यूमेरिकल बेसिक लेवल के डिस्कस किए, और मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लिंक में जो ग्रुप में आप जाएंगे, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को, और मैं उसमें आपको डाउट्स क्लियर करके भेजता रहूँगा, बीच बीच में DPP दूंगा जैसा मैंने बोला था। आज एक शेर सुनाते हैं आपको।
कुछ लोगों को रहता है कि सर हमसे नहीं हो रहा है, तो आप इंसान हो भैया, इंसान से कोई काम ऐसा नहीं है जो छूटा हो। इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहां से जल भी निकलेगा। न हो मायूस, न हो मायूस, न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।